सरकार द्वारा एसडीओ का चयन दो तरह से किया जाता है। पहला, आप विभाग के प्रमोशन से चुने जाते हैं, जिसमें उस विभाग के छोटे अधिकारी होते हैं जिन्हें उनके अच्छे काम के लिए प्रमोट करके एसडीओ बना दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार इन पदों की डायरेक्ट भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन भी करती है। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि किसी भी राज्य में एसडीओ का चुनाव परीक्षा द्वारा कैसे किया जाता है। एसडीओ ऑफिसर राज्य सरकार के अधीन एक सरकारी अधिकारी होता है, इसलिए इसका चयन भी प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा खुद किया जाता है। एसडीओ का चयन राज्य सरकार द्वारा पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग की परीक्षा के द्वारा किया जाता है। लगभग हर राज्य में प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग द्वारा एसडीओ के चयन के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इच्छुक उम्मीदवार इस परीक्षा फॉर्म को भरकर यह परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा में उम्मीदवार का संबंधित विभाग के क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे अगर आप तकनीकी या बिजली विभाग में एसडीओ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास उस क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए। एसडीओ बनने के लिए योग्यताएं। एसडीओ ऑफिसर बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। वहीं ओबीसी और एससी एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को उम्र में क्रमशः 3 और 5 साल की छूट प्राप्त है। एसडीओ की एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। यदि आपके पास ऊपर दी गई दोनों योग्यताएं हैं तो आप इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। यह परीक्षा 2 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा। यह परीक्षा एसडीओ के लिए दी जाने वाली पहली परीक्षा होती है, जिसमें उम्मीदवार से अधिकतर सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति आदि विषयों से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जब उम्मीदवार यह परीक्षा पास कर लेता है तब वह इसके दूसरे चरण की परीक्षा के लिए पात्र होता है। मुख्य परीक्षा। यह एसडीओ की परीक्षा का दूसरा चरण होता है, जिसमें उम्मीदवार को प्रथम चरण पास करने के बाद ही बुलाया जाता है। इसमें उम्मीदवार को लिखित परीक्षा देनी पड़ती है तथा यह प्रारंभिक चरण से थोड़ी कठिन होती है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा को भी पास कर लेते हैं उन्हें अंतिम चरण में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर ही एसडीओ पोस्ट के लिए अंतिम रूप से सफल उम्मीदवार का चयन किया जाता है। एसडीओ के कार्य। एसडीओ अपने विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसमें उनके डिवीजन में आने वाले अन्य सभी छोटे अधिकारी अपने काम के लिए एसडीओ के प्रति जवाबदेही होते हैं और वह तहसीलदारों और अन्य अधिकारियों की मदद से अपने क्षेत्र के विकास कार्य पर भी नजर रखता है। इसके साथ ही एसडीओ छोटे अधिकारियों के लिए जनता द्वारा शिकायत आने पर उनकी शिकायत की सुनवाई भी करता है, जो भूमिका एक डीएम की पूरे जिले में होती है। वही भूमिका एक एसडीओ की अपने विभाग में होती है। एसडीओ की सैलरी। सामान्यतः एक एसडीओ की मासिक तनख्वाह 23,600 रुपये के आसपास हो सकती है, जिसमें अलाउंस एंड ग्रेड्स अलग से शामिल है। यह शुरुआत में नए भर्ती किए गए एसडीओ अधिकारी को मिलती है। सभी सुविधाओं और भत्ते को जोड़ने के बाद शुरुआती स्तर पर एसडीओ का सैलरी 51,378 रुपये प्रति माह हो सकती है, जबकि सीनियर पोस्ट के लिए अधिकारी की तनख्वाह इससे अधिक होती है। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।